नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी से संबंधित आप ये समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी बीमारी अभी के समय में लोगों को फेस करना पड़ रहा है या लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसको हम एंड डिजीज़ ऑफ किडनी भी कह सकते हैं, किडनी का अंत भी कह सकते हैं। इसके बारे में, इसके लक्षण, इसके कारण और इसके बचाव के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आखिर होता क्या है? आप इसे क्रॉनिक किडनी फेलर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जो किडनी के अंत को साबित करता है, लेकिन ये एक ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है। इसका शुरुआत कई सालों पहले ही स्टेप बाय स्टेप होने लगता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, किडनी हमारे शरीर के जितने भी वेस्ट्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फ्लूइड्स हैं या जितने भी डिस्पोजल वाली गंदी चीज़ें हैं शरीर के, जो तैयार होकर के जो एंड प्रोडक्ट है उसको रिमूवल का काम करती हैं। लेकिन कई बार किडनी के फंक्शन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेजुअली डिसफंक्शन की ओर जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं, वैसे वैसे ही शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है या अनवांटेड टॉक्सिन्स है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ जाती है और इनके बिल्डअप होने की स्थिति में किडनी जो है इनको बाहर नहीं निकाल पाता है और ऐसी स्थिति में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। अब मैं बारी बारी से कुछ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आपके सामने रखूँगा। कई बार ये सिम्टम्स बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ दूसरी बीमारी के वजह से ऐसा हो रखा होगा, लेकिन बहुत लंबी समय जाने के बाद पता लगता है कि ये पूरे सिम्टम्स जो हैं ये किडनी से जुड़े हुए बीमारी के वजह से आ रहे थे। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो आते हैं उसमें जी मिचलाना, उल्टी लगना, भूख में कमी आना, थकावट लगना, नींद नहीं आना, पेशाब में जलन महसूस होना या बार बार पेशाब करने की इच्छा करना या पेशाब की मात्रा में कमी आना, मेंटल बैलेंस खो देना, कई बार मसल में क्रैम्प्स हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पैर के पंजों में या पैर के निचले हिस्से में सूजन महसूस होना, सूखी टाइप की खुजली पूरे शरीर में महसूस होना और अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, जिसमें बीपी जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा आता रहेगा, सांस लेने में कठिनाई होना, जब लंग्स में फ्लूइड्स ज़्यादा डिपोजिट हो जाते हैं तो ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, चेस्ट पेन महसूस होना, हार्ट के लाइनिंग में फ्लूइड्स का बिल्डअप हो जाता है। ये कॉमनली लक्षण सामने आ सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। इसके अलावा भी कई और लक्षण जो आ सकते हैं वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के एंड स्टेज पर सामने आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी, एनीमिया के लक्षण और कई बार जो है अनकंट्रोल्ड बीपी के वजह से हार्ट संबंधित कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी किडनी के साथ साथ आ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा किडनी डिजीज़ से जुड़े हुए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को बढ़ावा देने के कई कारण क्या क्या हैं। कॉमन कॉजेज़ के रूप में टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को कारण बताया जाता है। इसके अलावा हाई बीपी, उच्च रक्तचाप को भी कारण के हिसाब से माना जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो इन्फ्लेमेशन है किडनी के फिल्टरिंग यूनिट, जिसे ग्लोमेरुलाई कहा जाता है, इसके इन्फ्लेमेशन के वजह से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है क्रॉनिक किडनी डिजीज के। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की स्थिति भी बन सकता है, जिसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी में वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इसके वजह से भी ये स्थिति पैदा हो सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या एनलार्ज प्रोस्टेट को भी कारण माना जाता है। बहुत लंबे समय तक किडनी स्टोन्स रहने पर भी ऐसी स्थिति हो सकती है। कई बार यूरिन रिफ्लक्स होकर के किडनी की ओर चला जाता है, वेसिकोरेक्टल के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसी स्थिति में भी ये बन सकता है क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसके साथ साथ बार बार किडनी के अगर इन्फेक्शंस होते रहते हैं
तब भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्थिति पैदा हो सकता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लंबे समय पर ही स्पष्ट हो पाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि दूसरी बीमारियों के वजह से कई मिलते जुलते लक्षण आ सकते हैं। रिस्क फैक्टर के रूप में बताया जाए तो जिनको डायबिटीज़ है उनको किडनी का खास ख्याल रखना चाहिए। हाई बीपी वालों को, हार्ट डिजीज़ वालों को स्पेशली केयर करना चाहिए किडनी को। जो स्मोकिंग करते रहते हैं, ओबेसिटी हैं, ज़्यादा मोटापा वाले हैं, उनको स्पेशल केयर रखना चाहिए। जिनके फैमिली हिस्ट्री में किडनी डिजीज़ेस रह चुके हैं उनको स्पेशली किडनी के बारे में ज़्यादा सचेत होना चाहिए। जिनके किडनी स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है या ओल्ड एज आते आते या 40 इयर्स के जो प्लस वाले हैं उनको भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अनावश्यक पेन किलर, स्टेरॉइड्स, अपने से अनवांटेड एंटीबायोटिक्स या बीपी या डायबिटीज़ की मेडिसिन खुद से न लें। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो अपने वेट को मेंटेन कीजिए, हेल्दी डाइट रखिए, कोशिश कीजिए स्मोक नहीं करने का और अल्कोहल नहीं लेने का। अपने लाइफ में पेन किलर या स्टेरॉइड से बचे रहने का ही पूरा प्रयास कीजिए। साल में एक बार, जिनके परिवारों में किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, साल में एक बार कम से कम किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं ब्लड का। इससे आपको पता लग पाएगा कि आपके यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का स्टेटस क्या है और किडनी कैसा काम कर रहा है, ठीक ठाक है या नहीं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी जानकारी आपको शेयर किया है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा है तो आप प्रत्यक्ष मुझसे मिल सकते हैं। मेरे तीनों क्लिनिक का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।